2024 का इलेक्शन आ रहा है, क्या संदीपनी कैसे देखती है इसको? देखिए 2024 का इलेक्शन आ रहा है और 2024 के इलेक्शन में खेला होगा। इस बार जिस हिसाब से खेला होगा जनता जवाब देगी और जनता बहुत अच्छे से वोट की चोट भारतीय जनता पार्टी को देगी। 4 जून को सिर्फ एक ही नारा MMB पूरे भारत में गूंजेगा। खेला तो हो गया, केजरीवाल गए जेल, जेल से सरकार चला रहे हैं और 4 जून को असली रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कौन सत्ता सटा है। MMB पूरा भारत में गूंजेगा और पूरा हर एक बच्चा MMB बोलेगा। आपने सुना नहीं है, मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे, पूरा बीजेपी दे रहा है, पूरा देश दे रहा है। मैं वही तो कह रही हूँ, 400 पार के बाद 500 पार दे रहे हैं, लेकिन 4 जून को MMB ही गूंजेगा। क्या है MMB? अरे MMB नहीं जानते आप तो बहुत अच्छे नेता हैं, अच्छे पत्रकार बनते हैं। मोदी मुक्त भारत MMB 4 जून को सिर्फ मोदी मुक्त भारत, हर जगह हर बच्चा मोदी मुक्त भारत बोलेगा। आपको लगता है कि बीजेपी को हरा पाएगी? देखिए बिल्कुल हरा पाएगी। इंडिया अलायंस टक्कर में खड़ी, राहुल गांधी बहुत अच्छे चेहरे हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत अच्छी सीटें आएंगी। राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं लोग। मैंने पहले ही बोला था, बोलने से क्या होता है। इसी रामलीला मैदान में देखिए आटे को लीटर में तौल दिया। देखिए नाम से नहीं, लोग काम से जानते हैं। तो पप्पू बुलाए चाहे कुछ बुलाए, काम उनका बताता है। फिर भी मोदी जी के आगे नहीं टिक पाए हैं। देखिए 4 जून को रिजल्ट आएगा। इस बार मोदी जी ने क्या किया है बताओ? मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने जितने वादे किए थे वो सारे झूठे हो गए। कहा था रोजगार लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार लाएंगे, आज इतना बेरोजगारी बढ़ गई। रोजगार के नाम पे पकौड़ा तल लो। बेटियों की इज्जत बढ़ाएंगे, बेटियों की इज्जत रखेंगे, मान सम्मान लो क्लास में चलेंगे। आज बेटियों की इज्जत ऐसे रख रहे हैं कि बलात्कारियों को संरक्षण दे रहे हैं अपनी पार्टी में। उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज हर एक इंसान 1 लाख के कर्जे में है हिंदुस्तान का, और कैसे देश बिकता है? मजबूत हाथों में देश किसके? अंबानी अडानी के? मोदी जी के? मोदी जी के हाथों में तो है ही नहीं। अंबानी अडानी के हाथों में देश है। अंबानी अडानी का लोन माफ कर देते हैं। अंबानी अडानी मोदी जी का सब कुछ लगता है, हम दो और हमारे दो, तब से यही चल रहा है। बीजेपी मोदी जी गरीबों के साथ है, आपको दिखता ही नहीं है। गरीबों के साथ कैसे? ना आज तक उन्होंने गरीबों की बात की, ना अस्पताल खोले, ना स्कूल खोले, ना कभी बिजली की बात की, कभी ना महंगाई की बात की। तो गरीब आदमी के साथ कैसे है? आपके ऊपर विरोधी का चश्मा लगा, मोदी जी का काम दिखेगा ही। जब तक मोदी जी काम करेंगे नहीं तो मोदी जी का काम दिखेगा ही नहीं। चश्मा आप बताइए, आपने कौन सा चश्मा लगाया जो आपको मोदी जी का लगता है? आपने अंधभक्त का चश्मा लगाया, या अंधभक्तों को अंधभक्त का चश्मा लगाने से अगर मोदी जी का काम दिखता है तो शायद मेरे को चश्मा नहीं लगाना। अरे मोदी जी का काम दिख रहा है तभी तो 400 पार का नारा दे। आप बताइए ना, आपको क्या काम दिख रहा है? क्या काम किया है मोदी जी ने? 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन दे रहे। टेम्परेरी जुगाड़ करने से क्या आपके पास रोजगार नहीं है? आपको 5 किलो राशन दे रहे तो आप खुश हो जाएंगे? क्या आपको राशन से ही पेट भरने से ही सारा काम होते हैं क्या? ना आपको अपने बच्चों को पढ़ाना, ना अस्पताल में बाई चांस इलाज कराना, पैसे कहाँ है? रोजगार योजना तो दिया ना, चल रही है योजनाएं। 5 किलो राशन देने से आपको क्या लगता है बहुत बड़ी बात है? और शायद राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कभी आपने सर्वे खुद किया जाके कि किसको राशन मिल रहा है, किसको राशन नहीं मिल रहा है? कांग्रेस पार्टी ने अभी जितने वादे किए, हर एक युवा को पहली नौकरी पक्की है, किसानों को MSP देंगे। जितने भी भ्रष्टाचारी लगभग 4 जून के बाद आपको अगर भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी को जेल भेजने होते ना तो आधी भारतीय जनता पार्टी जेल में होती। मतलब केजरीवाल भ्रष्ट है तभी तो जेल में है, घोटाले में। अच्छा, कहने से भ्रष्ट हो जाएंगे? अभी तक आरोप तो सिद्ध हुए नहीं ना। मनीष सिसोदिया पे आरोप सिद्ध हुए, बस कस्टडी में रख रखा है, आरोप है ही नहीं। जितने भी इनके अपने भ्रष्टाचारी हैं, आप भी जानते कितना चंदा लिया है? चंदा तो बहुत लिया है, वो भ्रष्टाचार नहीं हुआ। बेटी सुरक्षित है कि नहीं मोदी जी के राज में? कहाँ से सुरक्षित है? मणिपुर जल रहा है पूरा। मणिपुर में क्या हाल हो रहा है? यूपी का तो सबको पता ही है, यूपी में तो क्या हाल होता है। बाबा है, सब कुछ चंगा है और क्या? बाबा है, सब कुछ चल रहा है। एक माँ बेटी जिंदा चल गई थी। हाथरस कांड देख लीजिए, जब माँ से बेटी को नहीं मिलने दिया। क्या क्या हो रहा है देश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है? शायद उसके बाद पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में बलि का बिल आया है। आपने योगी जी का बयान नहीं सुना है कि अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा, महिला को छोड़ के देखो। देखिए योगी जी सिर्फ बोलते हैं, मोदी जी सिर्फ बोलते हैं, दोनों एक ही ताली के चट्टे बट्टे, सिर्फ बोल ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। देश चला रहा है, देख नहीं रहा? देश चल ही तो नहीं रहा है, हम भी तो यही कह रहे हैं, देश चल ही तो नहीं रहा है और कैसे सुनेंगे? अरे देश चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। विदेश में देखिए डंका बज रहा है, विदेश में डंका बज रहा है। अमेरिका फुटेज रख रहा है, USA पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवरेज रख रहा है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के अरेस्ट पे हम सब नजर रखे हुए हैं। जितनी G20 में मोदी जी ने अपनी इज्जत बढ़ाई थी, G20 कराए, असलियत G20 वालों ने सबने देख ली कि हिंदुस्तान की असलियत क्या है और मोदी जी क्या करते हैं। विदेश में डंका बजता नहीं बजता है? क्यों नहीं बजता? अरे मोदी जी को ट्रंप ढूंढ रहा है भैया, ट्रंप की सरकार गिरा के आ गए वहाँ पे। क्या जरूरत थी बोलने की कि अगली बार ट्रंप सरकार? अब
अगली बार ट्रम्प आ गया तो सोचे इंडिया अमेरिका के रिश्ते का क्या हालत हो जाएगी। ये भी सोचिए, ट्रम्प को फालतू में बोला, अगली बार ट्रम्प सरकार बेचारे ट्रम्प जेल जाते जाते बचा। फिनलैंड में राष्ट्रपति से हाथ मिला लिया, वो राष्ट्रपति हार गई। और क्या करेंगे मोदी जी? अगर किसी के हाथ मिलाने से उनकी सरकार जा रही है तो मैं कहती हूँ अपने आप से हाथ मिला लीजिए, देश का भला हो जाएगा। मोदी जी का वो ऐड देखा है कि नहीं, ये यूक्रेन और रशिया का जंग रुकवा करके बस निकलवाई थी। अरे मोदी जी की तो आप लोग ये भी कहते हैं, आप तो ये भी कहते हैं मोदी जी की तो लाल आंखें हैं, चीन थरथराता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहे हैं। मोदी जी की लाल आंखें कहाँ चली गई? पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाए आते हैं, या चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, और जबकि ऐड में तो इतना दिखाते हैं 56 इंच का सीना है, मेरी लाल आंखें हैं, ये है वो है। अभी तक तो कुछ हमारे को दिखता नहीं है। मैंने वो लड़की को देखिए जो ऐड में आती है, बोले पापा मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, आपको कुछ नहीं दिखता। 2014 में हम लोगों ने मजबूत प्रधानमंत्री चुना था। है मजबूत, मजबूर है। 8 साल हो गए, 10 साल हो गए ना, 8 बार ही रो चुके हैं। कभी रो जाते कि मेरी माँ गरीब थी, कभी फेसबुक के मालिक के सामने रो जाते हैं। मतलब रोने की क्या जरूरत है? अगर मजबूत होते तो रोते नहीं। या जनता को कहते हैं रो के कि इस बार जिता दो, अगली बार काम कर दूंगा। ये बात बोला तो है उन्होंने, किस बार मौका दीजिए, आपके सपने पूरे होंगे। पूरे करेंगे आपके सपने? कैसे सपने पूरे करेंगे? रोजगार सारे सपने पूरे करेंगे आप? रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, यही कहते रहिए, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, बस वो ही नहीं आ रहा, मिल ही नहीं रहा है। भैया हम बहुत पीछे भाग रहे रोजगार हमारे पास ही नहीं आ रहा। पता नहीं रोजगार जब से 2014 में सरकार आई है, रोजगार रूठा घूम रहा है कि हमारे पास आ ही नहीं रहा है। मोदी जी से कोई अच्छा नेता है आज के डेट में देश में? राहुल गांधी है। हाँ। नहीं है राहुल? मोदी जी से कहाँ मजबूत है? देखिए विदेशों में धक्का होता है, और चाइना तो तर कांप रहा है मैडम। पूरा हिंदुस्तान की बात सुनने वाला एक अकेला नेता राहुल गांधी है। कि कैम्ब्रिज से लेकर करोल बाग तक जिसकी सबके साथ स्वभाव सेम हो, सबके साथ एक ही व्यवहार में हो, वो राहुल गांधी। ना कैम्ब्रिज में अलग बात है, ना करोल बाग में अलग बात है, सबके साथ बराबर सम्मान। तो ऐसा ही नेता हमारे को चाहिए जो देश की बात सुनकर देश का काम करता है। फिलहाल मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। मोदी जी को सभी हरा सकते हैं। अभी कोई भी खड़ा हो जाए। मोदी जी जब कांग्रेस का टाइम था, जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता था, और आज बीजेपी का टाइम है जब खुद ही खजाने के मालिक, खुद ही खजाना मंत्री, वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण पे पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के। इतनी गरीबी आ गई है। ईमानदारी है ये ईमानदारी है, ये ईमानदारी है। ये कंगाल हो रहे हैं उनके पति वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पति अर्थशास्त्री, और उन्होंने ये बताया है कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया गया है जिसमें जनता के पैसे लूटे गए हैं, जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बने उसमें। तो आप ये जब अर्थशास्त्री के पति खुद बोल रहे हैं, जब घर के लोग ना कहते हैं घर का बेदी लंकड़ है, तो वही वाली बात होती है। जब घर के लोग साथ बने तो बाहर के लोग कैसे साथ बने? अरे आप लोग विरोधी हो, आपको मोदी जी का अच्छा लगेगा। विरोधियों को तो बचाएंगे, दिन रात विरोध करना आपको पता। हमारा काम ही दिन रात गलत के विरोध करना है। सही बोला आपने। मोदी जी का विरोध करना है। क्या मोदी गलत नहीं है? क्या गलत? मोदी जी आपने, मैं बताती हूँ, मैंने विरोधी का चश्मा नहीं लगाया, मैंने विरोधी का चश्मा नहीं लगाया। कांग्रेस के अंधभक्त आपने, मैंने विरोधी का चश्मा नहीं लगाया, आपने अंधभक्त का चश्मा लगा लिया। आप कांग्रेस के अंधभक्त हैं। हम कांग्रेस के अंधभक्त हैं। कांग्रेस में आज तक अंधभक्त नहीं आए। शायद मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, जनता भी जानती है, कांग्रेस में अंधभक्त नहीं आए। कांग्रेस ने क्या होकर 2014 से पहले मीडिया सच बोलती थी, लोग झूठ बोलते थे। 2014 के बाद मीडिया झूठ बोलती है, लोग सच बोलते हैं। ये 2014 के बाद खुद ही मीडिया का जो बना है ना, ये बहुत खतरा दे रहा है देश को। और उनमें से शायद 1-2 लोग हैं जो मेरे अगल बगल भी खड़े हैं।